क्या है? फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग मतलब किसी चीज को फ्रीज कर देना, वाटर को फ्रीज कर देना। देखो लिक्विड होता है वाटर, उसको फ्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। तो सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं उसको, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। जब वो लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाता है तो क्या कहते हैं उसको? सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। उसका एक एग्जांपल है टू फॉर्मेशन ऑफ आइस। जब वाटर से आइस बनती है तो उसको क्या कह देंगे हम? फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन कह देंगे। नेक्स्ट आते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन नया सा नाम है ना, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है जब कोई सॉलिड चीज होती है, ठीक है, और वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होके सीधा गैस में कन्वर्ट होती है, उसको क्या कहेंगे हम? सब्लिमेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। देखो शादी में गए होगे तुम लोग, है ना? शादी में क्या होता है कि जब ग्रूम और ब्राइड आते हैं तो धुआं उड़ जाता है वहाँ पे, है ना? धुआं उड़ जाता है, बदल सारे में हो जाते हैं, ऐसे धुआं जैसा हो जाता है, जैसे कि स्वर्ग की सैर कर रहे हैं वो लोग, होता है ना ऐसा। तो वो क्या होता है, वो ड्राई आइस लेके आ जाते हैं वहाँ पे। तो ड्राई आइस जो होती है वो लिक्विड में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होती, वो सीधा किस में कन्वर्ट होती है? गैस में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है? गैस में। जैसे कपूर होता है हमारे घरों में, कपूर, ठीक है, उसको अगर रख दोगे और एक दिन के बाद देखोगे तो वो उड़ जाएगा अपने आप से। सॉलिड होता है, लिक्विड में वो कन्वर्ट नहीं होता, सीधा उड़ जाता है। जैसे तुम्हारा ये होती है मोथबॉल्स होती है, वो भी क्या होती है? धीरे धीरे अपने आप से ही उड़ जाती है, उसको वॉशरूम वगैरह में रखते हैं फ्रेगरेंस के लिए, ठीक है। देखो इसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और इसका आइडेंटिफिकेशन तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि सब्लिमेशन क्या है। क्या है सब्लिमेशन? सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाना। द प्रोसेस इज इन विच द सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम दोबारा आ गया, फ्रॉम सॉलिड टू गैस। लिक्विड में नहीं होता, सॉलिड से सीधा किसमें हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या कहते हैं उसको? सब्लिमेशन कहते हैं। क्या होता है? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ और उड़ गया, क्या होता है? सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन का होता है जैसे सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, अभी बताया शादी में होता है ये आजकल। और मेथाबॉल्स होती है जो अपने आप से उड़ जाती है। कपूर होता है अपने आप से ही उड़ जाता है, उसको कोई हीट प्रोवाइड नहीं करनी, कुछ नहीं करना, धीरे धीरे अपने आप ही वो उड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? देखो द प्रोसेस इज विच, सुनने वाले तो ये बात समझो। चलो पहले हम ये सब यही पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड। देखो गैस से लिक्विड में जब वो कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। समझो, माना कि हमने कोई बोतल फ्रिज में से निकाली और वो बहुत क्या है? ठंडी है। बोतल मतलब बहुत ठंडी है। तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद उसके ऊपर, तुरंत तो नहीं होता, थोड़ी देर बाद होता है, क्या होता है कि छोटी पानी की उसके ऊपर बोतल की बूंदे आ जाती है ना? आ जाती है ना? क्यों आती है? देखो जो अभी हमारे आसपास मॉलिक्यूल्स अभी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे हैं उनमें वेपर्स है, ठीक है, ये बात मानते हो कि वेपर्स हैं के अंदर? वेपर्स है ना। तो जब ये वेपर्स, जैसे स्टीम होती है, चूल्हे के ऊपर रखा, पैन के अंदर हमने वाटर रखा, उसको हम बॉईल कर रहे हैं, तो जब प्लेट के ऊपर अगर हमने ऐसे इतने ऊपर हाथ रख लिया तो थोड़ी देर बाद हमारा हाथ क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गीला। बैट हमें लगेगा, मतलब पूरा भीग नहीं जाएगा, मतलब बैट लगेगा कि गीला है। तो वैसे ही जब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, वाटर के जितने भी घूम रहे हैं, तो जब ये इसके संपर्क में आते हैं, इसके कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या हो जाता है कि ये ठंडे हो जाते हैं। इसी कांटेक्ट में क्या हो जाएंगे? ठंडे। गरम चीज क्या हो जाएगी? जैसे स्टीम, पहले स्टीम निकल रही है, ऊपर जाके वो जम जाती है, तो प्लेट हटा के देखोगे तो प्लेट के ऊपर बहुत सारे ड्रॉप होते हैं वाटर के, ठीक है, वो क्या होता है? स्टीम होता है। क्या होता है? स्टीम। हम मिल्क बॉईल कर रहे हैं,
बॉईल करते करते वो बॉईल हो गया पूरा। अब हमने उसको गरम को ढक दिया, प्लेट से ढक दिया, तो उसमें से क्या हो रहा था, स्टीम निकल रही थी। अब स्टीम को निकलने का रास्ता नहीं मिला, तो क्या हुआ, वो सारा का सारा स्टीम कहाँ चला गया, प्लेट के सरफेस पे चिपक गया। ठीक है, उसके सरफेस पे चिपक गया। तो जब हमने उसको प्लेट को हटा के देखा, क्या हो रहा है, उसके ऊपर वाटर उड़ रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना छोटी छोटी। तो वैसे ही जब जो ये पार्टिकल्स हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, जब वो इसके कांटेक्ट में आएंगे बोतल के, तो क्या हो जाएगा, वो ठंडे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, जो गैसियस फॉर्म में है वो क्या हो जाएगा, ठंडे हो जाएंगे और लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो इस फॉर्म जब ये प्रोसेस होता है तो क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो समझ में आया? समझ में आया? दोबारा समझो, जब जो हमारे आसपास मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वेपर्स भी है, मानते हो इस चीज को? ठीक है, क्योंकि सनलाइट की वजह से वेपर्स आ रहे हैं, कोई खाना बना रहा है तो वेपर्स उड़ रहे हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में हमारी जितनी भी एयर चल रही है, हमारे आसपास क्या है, वाटर वेपर्स भी है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, गैस में। ठीक है, गैस में है मॉलिक्यूल्स। तो क्या हो जाएगा, जब हम ठंडी बोतल निकालेंगे बाहर, तो वो हवा चल रही है, कौन रोक रहा है, किधर से आ रही है, चल रही है, एयर तो अपने इशारे चल रही है। तो जब वो इस ठंडे सरफेस की कॉन्टैक्ट में आती है, तो यहाँ पे आके वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद क्या होता है, उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। समझ में? नेक्स्ट करते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द कोल्ड सरफेस। मतलब कोल्ड वाटर की, ये कोल्ड ड्रिंक है, ठंडा ठंडा है, इसके ऊपर अगर थोड़ी देर के बाद देखोगे तो इस तरह से पानी आ जाएगा। ठीक है, डेपोजिशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड। जब सीधा गैस से किस में आ जाती है, सॉलिड में। देखो हमारे यहाँ पे तो वैसे इतनी ठंड होती नहीं है, लेकिन कश्मीर वगैरह में, कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इतनी ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो क्या होता है, वहाँ पे जो लीव्स होती है, जो ट्री की लीव होती है, उनके ऊपर क्या होता है, जम जाता है, वाइट 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 वाइट, है ना, क्या होता है, वाइट वाइट जम जाता है। तो वो कहाँ से आया, वो कोई रख के गया उसके ऊपर, नहीं रख के गया, वो गैस फॉर्म में था, और जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आया तो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। जैसे लीफ के कांटेक्ट में आया तो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो उसके ऊपर कुहासा जमा हुआ होता है, वाइट 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 वाइट। यहाँ पे इतना नहीं होता है, लेकिन कश्मीर वगैरह में होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, डेपोजिशन कहते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट ऑन दी लीव्स। फ्रोस्ट वही है कि जो उसके ऊपर कुहासा जमा हुआ होता है पत्तियों के ऊपर। ठीक है, उसको कहते हैं। समझ में आया? अब मुझे बताओ कि मेल्टिंग और फ्यूजन क्या होता है। मेल्टिंग और फ्यूजन, देखो मेल्टिंग और फ्यूजन क्या होता है, जब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जा रहा है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे मेल्टिंग हो रही है। क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रही है। जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रही है। क्या हो रहा है, वेपराइजेशन या फिर एवोपोराइजेशन हो रही है। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन समझाया था। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन का एक एग्जांपल था ड्राई आइस। जब सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, तो क्या हो जाता है हमारा, सब्लिमेशन। क्या हो जाता है, डेपोजिशन क्या होता है, अभी समझाया था, जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या कहते हैं उसको, डेपोजिशन कहते हैं, डेपोजिशन। कंडेंसेशन क्या होता है, गैस से लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है उसको कंडेंसेशन कहते हैं। गॉट इट? तो समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड।